हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी की फॉर्मेशन कैसे की जाती है इसके बारे में। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन आइडिया इनटू अ गोइंग कंसर्न इज नोन एज प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या है? एक आइडिया को कन्वर्ट करने की प्रोसेस है इनटू अ गोइंग कंसर्न। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो एज अ कंपनी जो है आपको पता है वो एक लीगल एंटिटी होती है। कंपनी एक जो है वो कंपनी बनाई जाती है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होती है, और उसका जो है वो सेपरेट सेपरेट बिजनेस एंटिटी है ये। ठीक है, इसका जो अस्तित्व होता है वो अपने मालिक से, ओनर से अलग होता है, और इसकी फॉर्मेशन के लिए हमको कुछ लीगल प्रोसेस को जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमको प्रमोशन करनी पड़ेगी कंपनी की। क्या होता है प्रमोशन बताऊंगा। इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी इसकी, और उसके बाद हम बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो ये 3 स्टेजें होती हैं जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो इसके बारे में आप जो है अच्छे तरीके से जान ले। देखिए प्रमोशन क्या है उसके बारे में जानते हैं टुडे। व्हेन कंपटीशन इज एट इट्स पीक, इट इज नॉट एन इजी टास्क टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस। आजकल आपको पता है कि चारों तरफ इतना कंपटीशन है, तो कोई भी मतलब अगर अपना नया बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, उसको एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो इसके उसके लिए इतना आसान नहीं है। एनी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वांट टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस शुड टेक दिस डिसीजन ओनली आफ्टर थ्रू एंड डीप थिंकिंग। ठीक है, जब सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंसान के मन में विचार आता है, सोच विचार आता है, उसके बाद ही वो एक नया बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करने की जो है वो सोच सकता है। एनी बिजनेस विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड आफ्टर डीप एंड थ्रू थिंकिंग हैज मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस। ठीक है, तो कोई बिजनेसमैन है जो बहुत ज्यादा मतलब सोच रहा है ना, कोई है, और उसके बाद जो है अपना बिजनेस जो है एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो चांसेस हैं कि वो सक्सेस हो जाए। नाउ द मेन क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट द डीप एंड profound thought is to be done about. This is done mainly for the type of business की किस टाइप, देखिए क्या थॉट हो सकता है, क्या थिंकिंग हो सकती है कि किस टाइप का बिजनेस होगा, उसका क्या साइज होगा, क्या कहाँ प्लेस कहाँ होगा, ओनरशिप के बारे में, कैपिटल के बारे में, ये सारे जो है विचार जो है किसी के मन में आते हैं। सो ऑल द एफर्ट्स मेड टू एस्टेब्लिश न्यू बिजनेस यूनिट आर कलेक्टिवली कॉल्ड प्रमोशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए, ऑल द एफर्ट्स मेड, जितने भी एफर्ट्स हमने लगाए हैं एक नए व्यापार को, नए बिजनेस को शुरू करने के लिए, उनको ज्वाइंटली यानी कि कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, प्रमोशन बोला जाता है। द पर्सन हु परफॉर्म्स दिस फंक्शन। ठीक है, और जो इस प्रमोशन की एक्टिविटी को करता है उसको बोलते हैं हम प्रमोटर। द प्रमोटर थिंक्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है किसी नए बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, कि किस तरीके से उसकी एस्टेब्लिशिंग की जाए, उसको कैसे एस्टेब्लिश की जाए। नाउ डेज ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो आपको पता है कि कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा हो गया है, और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी बहुत ज्यादा हो गई है। द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है किसी नए बिजनेस को जो है वो एस्टेब्लिश करना, है ना। दैट सर्विसेज ऑफ स्पेशलिस्ट आर टेकन, सम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ प्रमोशन। देखिए कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस काम को करती हैं। दे ऑल्सो लुक फॉर द न्यू आइडियाज एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दीज आइडियाज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो इन दिस मैनर दे प्रमोट बिजनेस एंड सेल इट टू डिजायरस पर्सन। ओके जी, आई होप आपको ये प्रमोशन के बारे में पता लग गया होगा। ये थोड़ी सी जो है एक टाइप की भूमिका है जो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मीनिंग क्या होता है प्रमोशन का वो जान लेते हैं। प्रमोशन स्टैंड्स फॉर ऑल दोज एक्टिविटीज विच गिव्स एग्जिस्टेंस टू अ बिजनेस यूनिट। ठीक है, जो भी हम एक्टिविटीज करेंगे जो बिजनेस यूनिट को एक अस्तित्व देगी, एग्जिस्टेंस देगी, वो सारी एक्टिविटीज क्या है, प्रमोशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल एन आइडिया इज बॉर्न। सबसे पहले जो है हमारे दिमाग में, किसी इंडिविजुअल पर्सन के दिमाग में, या ग्रुप ऑफ पर्सन पीपल्स जो है उनके दिमाग में जो है बिजनेस को एस्टेब्लिश करने का आइडिया आएगा। सब्सिक्वेंटली टू कन्वर्ट दिस आइडिया, उसके बाद जो है इस आइडिया को क्या किया जाएगा, कन्वर्ट किया जाएगा रियलिटी में। सर्टेन प्रिलिमिनरी फंक्शंस आर परफॉर्म। ठीक है,
दिस आइडिया कैन बी फॉर एस्टेब्लिशिंग 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहला, सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और सर्विसेज बिजनेस। ठीक है, ओके। तो 3 टाइप का बिजनेस हो सकता है। सेल एंड परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स और ट्रेडिंग बिजनेस हो सकता है आपका कि आप जो है फिनिश्ड गुड्स को बेचने खरीदने वाले हो, या फिर आप जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने वाले हो, जिसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, है ना। ओके, तो पहला हो गया ट्रेडिंग बिजनेस, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और तीसरा हो गया सर्विसेज बिजनेस, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशंस भी दी गई हैं, जो आपको अच्छी लगे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, है ना। तो टूल किट में लिखा गया है कि इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, स्टेजेस क्या है प्रमोशन की, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट फ्रॉम द conception of business down to bringing into operations, there are various activities which need to be performed. All these activities including promotion। तो देखिए यहाँ पे जो है आपके पास जो है स्टेजेस बताई गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 4 टाइप की कैटेगरी है। सबसे पहले क्या आएगा किसी के दिमाग में, डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, न्यू आइडिया आएगा। द प्रमोशन ऑफ बिजनेस स्टार्ट्स विद द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया। तो किसी के भी दिमाग में जो है किसी भी बिजनेस को शुरू करने का सबसे पहले आइडिया आएगा। The new idea can come into mind by observing the deficiency of some product in the market or about product which has not been launched yet। ठीक है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में कमी हो चुकी है या अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो ऐसा आइडिया जो है किसी पर्सन के दिमाग में आ सकता है। फॉर डिस्कवरिंग अ न्यू आइडिया हेल्प कैन टेकन फ्रॉम सम प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स, ट्रेड एसोसिएशंस, गवर्नमेंट ब्यूरोज एंड जर्नल्स। ठीक है, यानी कि जर्नलिस्ट हो सकते हैं। एट दिस स्टेप थ्रू अ प्रिलिमिनरी सर्च, है ना, प्रिलिमिनरी सर्च किया जाएगा। इट कैन बी फाउंड वेदर द बिजनेस कैन रन सक्सेसफुली और नॉट। ठीक है, तो हम सर्चिंग करेंगे इस पहली स्टेज में कि बिजनेस सक्सेसफुली रन भी हो सकता है या नहीं हो सकता। So further steps are taken only after being satisfied with the possibility of success of business। तो बाकी ये स्टेप तभी लिए जाएंगे जब पॉसिबिलिटी हमको लगेगी कि नहीं बिजनेस जो है वो सक्सेस हो सकता है। अच्छा, उसके बाद है डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, a detailed investigation is carried out to find out the actual position। आफ्टर हैविंग डन द प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, जब आपने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर ली उसके बाद जो है आप डिटेल में जो है वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी किसके बारे में, कि प्रोडक्ट की क्या डिमांड है, क्या उसकी रॉ मटेरियल की क्या अवेलेबिलिटी है। ठीक है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, कॉस्ट क्या है रॉ मटेरियल की, अच्छा नीड ऑफ मशीनरी, ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ कंपटीशन कैसा होगा, अच्छा रीजन ऑफ सेल ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपेक्टेड सेल प्राइस, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है अबाउट द बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर हमको मिल पाएगी या नहीं, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल, कितना आपको कैपिटल चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइनेंस, साइज ऑफ बिजनेस क्या होगा, प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा। ये सारी बातें जो है यहाँ पे डिटेल में हम जो है वो डिस्कस करेंगे। A report is prepared after through a scrutiny about all these facts which is called project report। ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, जब हम सभी चीजों से सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलेंगे। तो दिस रिपोर्ट हेल्प्स इन गेटिंग लाइसेंस एंड फाइनेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसके थ्रू ही हम जो है गवर्नमेंट से लाइसेंस ले सकते हैं, फाइनेंस हमको मिल सकता है। If the decision is taken in favor of the new idea, then further proceeding are taken। देखिए, अगर जो है हम अपने निर्णय से नए आइडिया जो हमारे दिमाग में है वो हमारे फेवर में है, हमको लगता है नहीं जो है बिजनेस जो है सक्सेस हो पाएगा, उसके बाद ही हम फर्दर स्टेप्स जो है वो प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज द आइडिया जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो डिस्कवरी ऑफ सम अदर आइडिया इज स्टार्टेड। तो कोई और आइडिया फिर हम जो है अपने दिमाग में लाएंगे। ठीक है, तो पहले क्या किया जाएगा, एक नया आइडिया आएगा दिमाग में, उसकी डिटेल में फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अच्छा, उसके बाद असेंबल डिफरेंट फैक्टर्स, जो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे उनको असेंबल किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड हिमसेल्फ विद द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस बीइंग एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया,
द प्रोमोटर स्टार्ट्स एस्टेब्लिशिंग द डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। आफ्टर हैविंग सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ द पॉसिबिलिटी, जो हमको लगेगा नहीं भी बिजनेस जो है वो जो हम एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यू आइडिया, ठीक है, कि वो जो है सक्सेस हो सकता है, जो प्रोमोटर स्टार्ट करेगा डिफरेंट फैक्टर्स को असेंबल करने की, उनको इकट्ठा करने की कोशिश करेगा। फॉर दिस ही हैज टू बी कॉन्ट्रैक्ट वेरियस पर्सन्स, स्पेशलिस्ट, ऑर्गेनाइजेशन, एंड आफ्टर डूइंग सो ही एंटर इनटू कॉन्टैक्ट्स विद देम, ठीक है। तो वो बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट करेगा, वेरियस पर्सन के साथ, जो स्पेशलिस्ट होंगे उसके, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है। इन सब बातों को करने के बाद जो है उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेनली फॉर रॉ मटेरियल हो सकता है, बिल्डिंग मशीनरी, इन सब के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, बिफोर कमेंसिंग एनी बिजनेस, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले इनफ कैपिटल, आपको पता है कि हमको बहुत सारी कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब ये फाइनेंस से रिलेटेड है लास्ट वाला। फॉर दिस फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन, तो इसके लिए प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। द मेन थिंग्स विच आर टू बी डिटरमाइन इन फाइनेंशियल प्लानिंग आर टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल, क्या क्या होगा देखिए कि कैपिटल का कितना अमाउंट हमको चाहिए, कैपिटल का सोर्स क्या होगा, टाइम ऑफ कलेक्टिंग मनी क्या होगा, ठीक है। इफ द कलेक्टेड कैपिटल कलेक्ट की जाती है डिवेंचर इशू करके, देन द टाइप्स ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स आर डिटरमाइन, किस टाइप के शेयर्स और डिवेंचर होंगे। सो इन दिस मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइंड विद बैंक, ठीक है। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या किया जाएगा, बैंक के साथ साइन किया जाएगा, अंडरराइटर के साथ साइन किया जाएगा। इन केस पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड विद द इशू ऑफ कैपिटल आर कंप्लीटेड, ठीक है। इन दिस मैनर after making the arrangement of capital the business becomes operational and here the work of promotions ends, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बोल दिया है कि जैसे ही आपने जो है वो कैपिटल का अरेंजमेंट कर लिया तो बिजनेस जो है वो, बिजनेस के ऑपरेशंस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं पे हमारा प्रमोशन का जो है वो वर्क खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 4 स्टेजेस होती हैं इसकी। डिस्कवरी ऑफ न्यू आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, फिर उसके बाद जो है डिफरेंट फैक्टर को असेंबल किया जाता है और लास्ट में जो है वो जो भी हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है ना। अच्छा, इनकॉर्पोरेशन क्या होती है, कैसे होती है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए देखिए इतना ही, है ना। तो इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, आपके जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। थैंक यू सो मच।